नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी का प्रश्न अभ्यास तथा भाषा की बात लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 8 और पाठ का नाम है स्कूल मुझे अच्छा लगा। तो चलिए इसका हम लोग प्रश्न अभ्यास देख लें। तो यहाँ देख लीजिए, पहला प्रश्न है, नए स्कूल का गेट कैसा था और गेट को देखते ही तोत्तो चान ने क्या कहा। आंसर देखिए, नए स्कूल का गेट पेड़ के 2 तनों का था, उस पर टहनियाँ और पत्ते भी थे। गेट को देखते ही तोत्तो चान ने कहा, अरे यह गेट तो बढ़ रहा है, यह बढ़ता जाएगा और एक दिन टेलीफोन के खंभे से भी ऊंचा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोत्तो चान को वह स्कूल अच्छा क्यों लगा। आंसर देखिए, तोत्तो चान को वह स्कूल अच्छा इसलिए लगा क्योंकि स्कूल रेल के डिब्बों में था। उसे स्कूल के साथ साथ रेल में बैठने की भी सुविधा मिलेगी। अगला प्रश्न है, तोत्तो चान ने स्कूल के हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर क्यों कहा। आंसर देखिए, उसने हेडमास्टर को स्टेशन मास्टर इसलिए कहा कि वह स्कूल नहीं था बल्कि रेल के डिब्बों में स्कूल था, इसलिए उसने स्टेशन मास्टर कहा क्योंकि वे रेल के डिब्बों के मालिक थे। अगला प्रश्न, तोत्तो चान ने हेडमास्टर को अपनी फ्रॉक के बारे में क्या क्या बताया। आंसर, तोत्तो चान ने बताया कि वह फ्रॉक अपनी माँ द्वारा सिली हुई ही पहनती है, परंतु वे सभी फ्रॉकें झाड़ियों में से निकलने के कारण फटी हुई थी, इसलिए यह बाजार की खरीदी हुई फ्रॉक पहनकर आई हूँ। फ्रॉक का कॉलर माँ को अच्छा नहीं लगता है। अगला प्रश्न, आपके विचार में कुछ समुद्र से और कुछ पहाड़ से का क्या मतलब हो सकता है। आंसर, उसकी माँ ने एक प्लास्टिक की थैली में रेल का पास डालकर डोरी से तोत्तो चान के गले में इसलिए लटका दिया ताकि वह खो न जाए। अगला प्रश्न, तोत्तो चान को स्कूल जाते देख माँ की आंखें क्यों भर आई। आंसर, माँ की आंखें इसलिए भर आई कि उसकी चुलबुली बिटिया इतनी खुशी से स्कूल जा रही थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तोत्तो चान ने स्कूल को अच्छा कहा क्योंकि, तो यहाँ देख लीजिए 4 विकल्प हैं। नंबर 1 है, स्कूल रेलगाड़ी के डिब्बे में चलता था। दूसरा, हेडमास्टर ने उसकी पूरी बात सुनी। तीसरा, दोपहर के भोजन के समय सभी बच्चे मिल बांटकर भोजन खाते थे। और चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, अर्थात सभी विकल्प सही हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, स्कूल के मुखिया को हेडमास्टर कहते हैं और स्टेशन के मुखिया को स्टेशन मास्टर। नीचे लिखे कार्य स्थलों के मुखिया को क्या कहते हैं। पोस्ट ऑफिस के मुखिया को पोस्ट मास्टर, बैंक के मुखिया को बैंक मैनेजर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुखिया को मुख्य चिकित्सक, पुस्तकालय के मुखिया को पुस्तकालय निरीक्षक, कॉलेज के मुखिया को प्रधानाचार्य और कारखाना के मुखिया को कारखाना प्रबंधक। अब आइए भाषा की बात को देखते हैं। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, आप जानते हैं विराम चिन्हों के बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। गद्यांश क्या है, चिड़ी मार की बीबी ने डरे हुए तोते को हाथ में लिया और उसे सहलाते हुए बोली, कितना छोटा तोता है, इसका तो एक निवाला भी नहीं होगा, इसे मारना फिजूल है। हीरामन ने कहा, माँ मुझे मत मारो, राजा को बेच दो, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे। तोते को बोलते हुए सुनकर वे हक्के बक्के रह गए। थोड़ी देर बाद अचरज से उबरे तो पूछा कि वे उसकी कितनी कीमत मांगे। हीरामन ने कहा, यह मुझ पर छोड़ दो। राजा कीमत पूछे तो कहना कि तोता अपनी कीमत खुद बताएगा। इसके बाद यहाँ देखिए, आंसर देख लीजिए, गद्यांश में विराम चिन्हों का प्रयोग। चिड़ी मार की बीबी ने डरे हुए तोते को हाथ में लिया और उसे सहलाते हुए बोली। यहाँ देखिए कामा लगा हुआ है, यहाँ इन्वर्टेज कामा। कितना छोटा तोता है, प्रश्नवाचक चिन्ह।
अब फिर इन्वर्टेड कामा देखिए बंद है। इसका तो एक निवाला भी नहीं होगा, फिर कामा, इसे मारना फिजूल है, पूर्ण विराम। हीरामन ने कहा, कामा, फिर इन्वर्टेड कामा, माँ मुझे मत मारो, फिर कामा, राजा को बेच दो, फिर कामा, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कामा बंद। तोते को बोलते हुए सुनकर वे हक्के बक्के रह गए, कामा। थोड़ी देर बाद अचरज से उभरे तो पूछा कि वे उसकी कितनी कीमत मांगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। हीरामन ने कहा, कामा, फिर इन्वर्टेड कामा, यह मुझ पर छोड़ दो, कामा। राजा कीमत पूछे तो कहना कि तोता अपनी कीमत खुद बताएगा, पूर्ण विराम, इन्वर्टेड कामा बंद। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। अचानक, सचमुच, बेकार, दफ्तर, गंभीरता। अचानक, वाक्य प्रयोग, अचानक बस आ गई। सचमुच, सचमुच वह बहुत बड़ा आदमी है, बेकार। सुरेंद्र आजकल बेकार है। दफ्तर, यह शिकायत का दफ्तर है। गंभीरता, मोहन गंभीरता से यह बात कह रहा है। अब तीसरा प्रश्न देखिए। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, एकार्थी और अनेकार्थी। जिन शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप में एक ही अर्थ के लिए होता है उन्हें एकार्थी कहते हैं, जैसे छत, पेंसिल, पीला। कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी कहते हैं, जैसे अंबर। अंबर के दो अर्थ होते हैं, आकाश और वस्त्र। नीचे दिए गए शब्द समूह में से एकार्थी और अनेकार्थी शब्दों को अलग अलग छांटिए। तो यहाँ देखिए, एकार्थी शब्द क्या है? दरवाज़ा, दवात, खिड़की, मेज, कुर्सी, कक्षा, पक्ष। अनेकार्थी शब्द है अंक, पत्र, मान, सोना, दल, कुल, नाना, पद, वर्ण, वर। चौथा प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में से भाववाचक संज्ञा शब्दों को अलग अलग लिखिए। स्कूल, अच्छाई, चमक, कोमलता, थकावट, बुराई, दरवाज़ा, गुलाबीपन, कठोरता, सहजता, सहनशील, समानता, भावुकता। उत्तर देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द अच्छाई, चमक, कोमलता, थकावट, बुराई, गुलाबीपन, कठोरता, सहजता, समानता, भावुकता। प्रश्न 5, इस पाठ से आपने क्या नया सीखा? उत्तर, इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें बच्चों पर पढ़ाई थोपनी नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझाते हुए पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रश्न 6, इस पाठ के आधार पर दो सवाल आप भी बनाइए। नंबर 1, हेडमास्टर साहब ने उससे सवाल क्यों नहीं पूछे? दूसरा, तोतो चान के कपड़े क्यों फटते थे? प्रश्न 7, लेखिका ने इस पाठ का नाम स्कूल मुझे अच्छा लगा रखा। आपको इस पाठ का नाम रखना हो तो क्या रखेंगे और क्यों? उत्तर, इस कहानी का नया शीर्षक हम तोतो चान भी रख सकते हैं, क्योंकि पूरी कहानी तोतो चान के इर्द गिर्द घूमती है। इन्हें भी जाने। तेत्सुको कुरोयानागी जापानी लेखिका हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1933 को टोक्यो में हुआ था। इनके पिता एक सम्मानित वायलिन वादक थे। इन्होंने टोक्यो कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उनकी पुस्तक तोतो चान विश्व प्रसिद्ध कृति है, जिसका दुनिया की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसी साथ वीडियो समाप्त हो रहा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा। और भी वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख लीजिए। धन्यवाद।